नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच आए दिन किसानों को लेकर एक विवाद सामने आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान अपनी धान की फसल को हरियाणा में बेचना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ये कहकर उनको रोक दे रही है कि यहाँ उनकी फसलों की ज़रूरत नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश की मंडियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। किसान जो है उत्तर प्रदेश की मंडियों में नहीं बल्कि हरियाणा की मंडियों में अपने धान को इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि वहाँ पर उनकी जो फसलें हैं वो वहाँ पर वज़न को लेकर समस्याएं नहीं होती और जो किसानों के भुगतान की समस्याएं हैं वो हरियाणा की मंडियों में आसानी से मिलती है। तो ये तमाम समस्याओं को झेलते हुए यहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की धान की खेत जो फसल है उसको रोक दिया। उनकी गाड़ी जो है वो धान लेकर हरियाणा में जाना चाहती, लेकिन उनको रोक दिया गया। लेकिन आज हम हरियाणा बॉर्डर पर है, शामली ज़िले में है। एक तरफ आप अगर तस्वीर देखेंगे तो ये पीछे हरियाणा है और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश की ये वो तस्वीर है जो गाड़ियाँ वहाँ उत्तर प्रदेश से आ रही है हरियाणा को जाने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ पिछले कई दिनों से, कुछ लोग तो हफ्ते भर से, कुछ लोग 2 या 4 दिनों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार कब इनको हरी झंडी देगी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है हरियाणा की ओर से कि ये जो फैसला है वो राज्य सरकार की ओर से लिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ जो किसान घरों में बैठे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ उनकी फसल को अगर हरियाणा में जाने के लिए उनको इजाज़त दी जाती है तो वो घरों से अपने गाड़ियों को लेकर निकले। लेकिन जो बॉर्डर पर किसान है वो यहाँ पर अब परेशानी में है क्योंकि वो फसलें लगातार सड़ रही है। तमाम जो यहाँ पर किसान हैं उनसे बातचीत करूँगा सीधे। आप यहाँ गाड़ी लेकर आए, क्या आप लोगों की समस्या है? जी, हम गाड़ी लेके आए थे उत्तर प्रदेश से लोड करके। अभी उत्तर प्रदेश में ही खड़े हैं। तो आगे पहले तो बोलते हैं ये पुलिस वाले कि किसान रोक रहे हैं। मतलब जितनी बार भी आते हैं इतनी बार ही ये 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं, गाड़ी से निकाल देते हैं। 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन अब गाड़ी खड़ी है अपनी, 5-6 गाड़ी खड़ी है लगातार। 10 दिन हो गया है इधर ही रुके हुए। नाइट में गाड़ी निकालते हैं, किसी से 5,000 लेते हैं, किसी से 3,000 लेते हैं, गाड़ी निकाल देते हैं। अब 10-10 दिन हो लिए परेशान खड़े हैं इधर ना। क्या ये सिर्फ पैसे के लिए रोकी जा रही है या फिर सरकार ने उधर से, पुलिस उधर से कुछ बता रही है कि ये हम लोग जाने दे रहे? क्या जो हमारा मानना है ये पैसे के लिए रोक रहे हैं जी गाड़ी। यानी हमें तो कोई ऐसा लगा नहीं है किसान बरान कर रहे हैं, किसानों की वजह से रोका जा रहा है माल। ये सब पैसे की वजह से लग रहा है हमें तो। अच्छा ये बताओ, आप किस ज़िले से आए, कहाँ से आए? मैं अभी बुलंदशहर से हूँ और मैं भी कासगंज से ही आया हूँ। धान लेके आया हूँ कल रात में। तो मैंने दरअसल एक्चुअली क्या देखा कि मैंने ये देखा जितनी गाड़ियाँ लग रही हैं, तो मैंने ये सोचा शायद हो सकता है कि आईटीओ की वजह से या बॉर्डरों की वजह से गाड़ियाँ रुकी हों। तो हमने इनसे थोड़ा इन्वॉल्व नहीं करा, हमने सीधी गाड़ी लेके हरियाणा बॉर्डर में घुस गए। मेरी गाड़ी उधर ही खड़ी है, यू टर्न मार के उधर। तो मैंने सोचा कि गाड़ी जब यू टर्न, वो पुलिस वाला बोलता है उधर हरियाणा वाला कि इसका मतलब ये राइस वाली गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है। मैंने पूछा मैं क्यों अलाउड नहीं है जी? तुम्हारे अगर हरियाणा वाला जाता है हमारे यूपी से ख़रीदने तो उसका रीज़न क्या है? तुम क्यों भेज रहे हो? फिर हम क्यों ऐसे परेशान हो? जो हमारा मतलब यूपी वाला जो बेच रहा है तो ये हरियाणा क्यों भेज रहा है? जब उनको चाहिए नहीं, हरियाणा अलाउड नहीं है, तो हरियाणा गाड़ियाँ क्यों भेज रहे हो? तो इसमें हमारी ड्राइवरों की सबकी प्रॉब्लम है। कोई भाई हमारा 3 दिन से, कोई 4 दिन से, हमारे सब ड्राइवर इतनी परेशान हैं। हम देश की तरह, आर्मी की तरह काम करते हैं रात दिन। हमें वही तनख्वाह, वही चप्पल हमारे पैरों में मिलेंगी जैसे 100 रुपये की होंगी। आज आर्मी वाला जो भी होगा या पुलिस वाले के पैर में जूते देख लो या कैसे भी देख लो, मगर इनकी निस्बतखोरी कम नहीं हो रही है। इनकी एंटी करप्शन ज़्यादा चल रही है। इनको रोका जाए। और हम जितने ड्राइवर भाइयों का हमारा सम्मेलन जितना है, मैं उनकी तरफ से ये कहता हूँ कि इनका ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि हमें कभी रोड पे देखो कोई आदमी किसी तरीके से अपनी फैमिली से कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, गाड़ी कब से खड़ी आप लोग? गाड़ी मेरी 2 दिन से खड़ी है। अच्छा जी। तो खाने पीने का फिर होटल पीने का कोई होटल तो होगा, मगर मैं अपनी धर्म से ही कहता हूँ, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैंने सुबह अपने बच्चों को, देखो ये भी खड़े हैं मेरे भाई, मैंने इनको जागरूक करा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें हरियाणा में मान नहीं लेना तो सेठों से बात करो, गाड़ियाँ रिटर्न मंगाओ, अपनी जहाँ से माल आया वहाँ खाली कराओ, ड्राइवरों को परेशान मत करो। करना है अब तुम्हें बताओ, हम एक देश के ड्राइवर ऐसे हैं क्योंकि
अभी मानो हमने हमारी 200 गाड़ी खड़ी है, हम 200 गाड़ी एक सही और किसानों से भी बात कर लेता हूँ। हाँ जी, हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। मैं कल सुबह यहाँ 3 बजे पहुँचा। जैसे मैं बॉर्डर पर पहुँचा तो इसने बोला लोड क्या है। मैंने बोला इस पे धान है। बोला आप कश्मीरी हो, गाड़ी साइड में रखो। मैंने बोला ठीक है। वो उतर गए और मेरे पे डंडा मारा। मुझे मालूम भी है कि हरियाणा बॉर्डर पे जब हम पहुँचते हैं तो कश्मीरी गाड़ियों को ज़्यादा मारपीट होता है। यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं होता है। जैसे पंजाब का ड्राइवर कश्मीर में आ रहा है, वो सेब लेके जा रहा है, वो कहीं भी जाएगा, यूपी जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, कहीं भी जाएगा, कोई नहीं पूछता है। जब मैं बॉर्डर पे पहुंचा उसने मुझे बच्चे की कसम इतना मारा, मुझे भूल हो गए मैं गाड़ी कहाँ पे रखूँगा। पहले 3000 रुपया मांगा। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं कुछ है, हमारे बाल बच्चे हैं घर में, हम घर जाना चाहते हैं। 3 दिन से गाड़ी खड़ा है यहाँ पे, ये मेरी गाड़ी है। धान की जो गाड़ियां हैं उनको स्पेशल करके रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि उधर से ये कहा जा रहा है कि वहाँ हरियाणा में धान की जो है वो ज़रूरत नहीं है, वो स्थानीय किसान हैं उनके धान को मंडियों में लेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया कि यहाँ का किसान आखिर वो हरियाणा की मंडियों में क्यों जाना चाह रहा है। एक बार आप आइए थोड़ा सा बड़े मियाँ। हाँ जी, आप बड़े हैं भाई, आप हरियाणा की मंडी में जा रहे हैं, ये धान आपको मंगाया गया है, वहाँ क्या चावल लेकर आ रहे हैं, मिल वाले चावल खरीद रहे हैं। ठीक है। भाई हमारे यहाँ के व्यापारी बेच रहे हैं, बरेली से आए हैं हम लोग। अब अगर ये ख़रीदारी बंद कर देंगे भाई हमारे व्यापारी भेजना बंद कर देंगे। ठीक, जब इनको ज़रूरत नहीं है तो फिर ये क्यों मंगा रहे हैं। ये हरियाणा वाले मंगा के और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के लिए, क्योंकि यहाँ तो इतना माल है नहीं हरियाणा के अंदर जो एक्सपोर्ट कर। लेकिन यूपी की गाड़ियाँ रोक रहे क्यों? यूपी की गाड़ियाँ यूँ रोक रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ की हमारा धान जो है वो सस्ता बिक रहा है, जब माल उत्तर प्रदेश से आ रहा है, इसलिए इन्होंने ये हड़ताल करी है सब लोगों ने। यूपी हाँ। तो वहाँ जो है यानी स्थानीय किसानों को तो आना पड़ रहा है। आप यूपी की मंडियों में क्यों नहीं बेच पा रहे? यूपी की मंडी तो सही चल रही है, यूपी की मंडी में हरियाणा के ही खरीद रहे हैं भाई, खरीद तो यही नहीं। यूपी का जो किसान है ना, यूपी का किसान हरियाणा में धान इसलिए बेचता है। यूपी में जितने मतलब ये दलाल बैठे हुए हैं ना वहाँ मंडियों में, आड़ती होता है जो, ये क्या करते हैं मतलब हरियाणा के जितने आड़ती है ये तो यहाँ के किसानों होता है एडवांस पैसे दे देते हैं। ले भाई अपनी फसल बोलो, ये काटने के बाद फसल मेरे को दे देना, अब जो ब्याज लगता है वो ब्याज देता है फिर किसान। ये लोग हरियाणा वाले जो आड़ती है ये एडवांस पैसा देते हैं किसानों से, ये इसलिए फसल भेजते हैं हरियाणा में। जो यूपी मतलब यूपी के आड़ती है वे किसानों से पैसा नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ का मतलब जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो इसलिए धान नहीं बेचता यहाँ। यानी जो उनसे उधार लिया आड़तियों से पहले वो चुकाना भी है। हाँ, वो चुकाना है, इसलिए ये धान की फसल यहाँ हरियाणा में भेजते हैं। वो आप तो स्थानीय हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आइए। जब स्थानीय भाई यहाँ पे ये जो ये ट्रक तो खड़े हैं देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रोलियों वाले हैं वो कैसे जा रहे हैं उधर? देखो जी, हमें 1 महीना हो गया है देखते देखते ड्राइवर भाइयों को, ये बहुत परेशान है यहाँ। कोई 4 दिन तक हो जा खड़ा, कोई 10 दिन तक हो जा खड़ा, और 15 दिन में अभी 15 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था। 5-6 दिन गाड़ियाँ खड़ी रही और फिर कुछ पैसे पूछे दिल्ली दे के फिर ड्राइवर बाहर निकलते रहे। हमें भी पूछते थे आके, अब भाई पैसे पूछे लेकर छोड़ते हैं गाड़ी, मगर भाई अपनी बात कर लियो जाके। तो कुछ ड्राइवर भाइयों ने बताया कहाँ पैसे लेकर गाड़ी छोड़ते हैं, तो इस चक्कर में अब फिर ये गाड़ी रुकी हुई है। 8-10 दिन हो गए तो पूरी तो खड़ी गाड़ी तो रुकी हुई है, लेकिन जो वे है ट्रैक्टर ट्रॉली वाले वो कैसे जाते हैं उधर? ट्रैक्टर ट्रॉली वाले का जी जो किसान है अपनी जीरी धान लेकर जाता है। कुछ दिन पहले तो वे चले गए, तो फिर बाजी पर उन्हें रोक दिया गया, अब तुम शाम को 6 बजे जाओ। कोई बताता था 10 बजे जाओ, तुम्हें रात को फिर उन्हें निकालते थे। जैसे बॉर्डर से जा रहे थे या नीचे से जा रहे थे? पहले तो गए बॉर्डर से, अच्छा, कुछ दिन पहले तो। अरिब जा ऐसा हो रहा 5-7 दिन हो गए, अंदर को जमुना को रास्ता है, जमुना को निकाल के पुल के नीचे को निकाल के और दूसरी सड़क पर न जाते हैं, तो हमें परेशानी तो उन्हें भी हो रही है। तो हम तो यही चाहते हैं यूपी सरकार से इस समाधान करे कुछ, और ये बेचारे ड्राइवर भाई हैं इनका मसला हल हो। तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की रार है, लेकिन उसका जो हर्जाना है वो यहाँ आए ड्राइवरों को भुगतना पड़ रहा है, किसानों को भुगतना पड़ रहा है। व्यापारियों ने जो माल खरीदा है वो मंडियों में जाना है, लेकिन
उत्तर प्रदेश की मंडियों में कहीं ना कहीं उनको वो उस तरह से सहूलियत जो हरियाणा की मंडियों में मिल रही थी वो नहीं मिल रही, इसी कारण उनको हरियाणा में अपना माल लेकर जाना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या उत्तर प्रदेश का किसान अपनी मेहनत को इसी तरह से सड़कों पर सड़ते हुए देखेगा? ये अपने आप में सवाल है। और सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा की सरकार मिलकर क्या कोई ऐसा रास्ता निकालती है ताकि ये समस्या जो है वो हर साल उत्पन्न होने वाली समस्या खत्म हो सके। लेकिन लगातार किसानों की आमदनी दोगुना होने की बात होती है किसानों की, लेकिन जब फसलें रोकी जाती है उन फसलों पर कोई ऐसा ठोस एक्शन नहीं होता जिससे उनको राहत मिल सके। अब किसान नेता लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं, बॉर्डर पर कह रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का बयान आया कि वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे और आंदोलन करेंगे, लेकिन ऐसा हर वर्ष ऐसी तस्वीरें सामने आती है। लेकिन कब तक ये तस्वीरें इसी तरह से दिखाई देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगर ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो उम्मीद करेंगे यहाँ किसान भी कि उनकी समस्या का हल जल्द हो। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18।